Question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए. पॉइंट्स दिए हुए -1, -2, सेकंड है 1,0, -1,2 एंड -3,0. ये 4 पॉइंट्स दिए हैं. इन चारों पॉइंट से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक बनता है तो फिर आपको बताना है वो किस तरह का होगा. अब क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल क्या है उसके बारे में हम बात करें. स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे आते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस, समचतुर्भुज एंड रेक्टेंगल, आयत. तो इस तरह के हमारे 4 स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है. इनके अलावा कोई और स्पेसिफिक कंडीशन हमारी क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग नहीं बनेगी जिसके लिए हम डायरेक्टली बता सकें कि कोई स्पेसिफिक बन रहा है या नहीं बन रहा. अब इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं. 4 स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमारे बनते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ओके, बट ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, जबकि रेक्टेंगल में ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री भी होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है. ठीक है, ऐसे रोम्बस में चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, जबकि स्क्वायर का ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री भी होगा और चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिए गए क्वाड्रिलेटरल के जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए, उन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अगर हमें बताना हो कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है तो फिर हम चारों लेंथ को आइडेंटिफाई करें. अगर चारों लेंथ आपस में बराबर होती हैं तो दैट मींस वो या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा. लेकिन अगर अपोजिट साइड्स के दो पेयर्स आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे में वो या तो पैरेललोग्राम हो जाएगा या वो रेक्टेंगल होगा. अब कैसे पता चले कि स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंशिएट करें, तो इसके लिए आपको अपोजिट वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी निकालनी होगी. ये इसका डायगोनल कहलाएगा. अब डायगोनल्स अगर आपस में बराबर आते हैं तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स होंगे, लेकिन अगर डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं आते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम और रोम्बस हो जाएंगे. लेकिन अगर अपोजिट पेयर्स बराबर नहीं है या चारों साइड्स बराबर नहीं है तो फिर वो कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता. ऐसे क्वाड्रिलेटरल का टाइप आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा. हमारे क्वेश्चन में दिए गए चारों एंड पॉइंट्स को सीक्वेंसली एक क्वाड्रिलेटरल के एंड पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं. तो लाइक फर्स्ट पॉइंट हमारा -1, -2 ए, सेकंड पॉइंट हमारे लिए 1,2, 0 दैट इज बी. हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है. दैट मींस या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसा नहीं होता कि जिगजैग ऑर्डर में हम पॉइंट्स को कंसीडर करें. दैट मींस ए बी तो सी पॉइंट यहां आएगा, ओके, दैट इज -1,2 एंड थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट हमारा -3,0 डी हो जाए. अब हमें चारों डिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है बारी बारी से. दैट मींस दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले के थ्रू हम दो पॉइंट्स करके सारी डिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ए और बी पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉइंट को x1 y1 और एक को x2 y2 कंसीडर करते हैं. लाइक ये हमारा x1 y1 पॉइंट है, x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं x2 y2. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है. तो x2 इज 1 माइनस x1 इज -1 दैट मींस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 0 माइनस प्लस 2 दैट इज होल स्क्वायर का अंडर रूट करें. इट मींस 1 + 1 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4 एंड प्लस 4 दैट इज 8. तो रूट के अंदर हो जाएगा 8. इट मींस AB की लेंथ हो जाती है √8 यूनिट. ठीक है, ऐसे अब BC आइडेंटिफाई कर लेते हैं. BC की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए x2 एंड y2 हमने इसको कंसीडर किया. लेट इसे x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं. दैट इज x1 y1. अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो x2 - x1 दैट इज 1 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 2 स्क्वायर एंड प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 स्क्वायर. अगेन 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8. सो BC की लेंथ भी हमारे लिए √8 आई. अब निकालते हैं CD की लेंथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं. CD की लेंथ के लिए x1 y1 इसको लिया, लेट इसको x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं. x2 y2
तो x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्राई करते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 इज माइनस 3 माइनस x1, x1 इज माइनस 1, दैट मींस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट हमें लेना है y2 माइनस y1, दैट इज 0 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 3 एंड प्लस 1, so that would be minus 2 square, it is minus 2 square and plus ये हो जाएगा minus 2 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 एंड 4 4 8 रूट 8 हो जाएगा ये भी। और ये DA की लेंथ आइडेंटिफाई करते हैं, तो DA के लिए x2 y2 ये x1 y1 है हमारे लिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 minus minus plus 2 whole square, that would be minus 2 square and plus 2 square, 2 square 4 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, तो 4 प्लस 4 8 रूट 8। हमारी चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर आ गई, दैट मींस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सबकी लेंथ आपस में बराबर। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो तो वो या तो रोम्बस होगा, दैट मींस समचतुर्भुज, या फिर वो स्क्वायर वर्ग होगा, इन दोनों में से कोई सी एक फिगर होनी चाहिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए हम अपोजिट वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को और आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मींस डायगोनल, इसको और इसको। अगर डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर आ जाती है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो ये रोम्बस हो जाएगा। इट मींस हमें AC आइडेंटिफाई करना है, तो AC आइडेंटिफाई करते हैं। AC के लिए ये x1 y1, लेट इसको x2 y2 ले लेते हैं, x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करें। तो x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 0 एंड प्लस 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, इट मींस दैट वुड बी रूट 16। हमने रूट में ही रहने दिया, हालांकि इसकी वैल्यू 8 होती 4 हो जाएगी, बट हमने रूट में ही रहने दिया इसको। ठीक है, ऐसे ही सेकंड डायगोनल BD की लेंथ भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, BD। तो BD की लेंथ के लिए ये x2 y2, लेट इसको x1 y1 ले लेते हैं, ये हो गया x1 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 दैट इज होल स्क्वायर अंडर रूट, इट वुड बी 4 स्क्वायर एंड प्लस 0 अगेन रूट 16। तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर आ गई। हमारे क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है और साथ में दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर है। अगर किसी फिगर की चारों साइड्स बराबर और दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर हो तो फिगर बनता है स्क्वायर, दैट मींस ये फिगर हो जाएगा स्क्वायर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में पॉइंट्स दिए हैं -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4। इन चारों पॉइंट से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का टाइप अगेन बताना है अगर कोई स्पेसिफिक हो तो। अगेन जब भी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म के टाइप के बारे में बताना हो तो आपको चारों साइड्स की लेंथ और दोनों डायगोनल्स की लेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी आप बता सकते हैं। तो हमने फिर से एक क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD, सीक्वेंसली इनको प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट -3,5, सेकंड पॉइंट हमारे लिए 3,1 एंड थर्ड पॉइंट सीक्वेंसली साइक्लिक ऑर्डर में 0,3 एंड नेक्स्ट इज -1, -4। इन पॉइंट्स को कि में पहले हम साइड्स की लेंथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस साइड के लिए निकालेंगे एंड देन दोनों डायगोनल्स की लेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा BD एंड AC को। तो लेट पहले AB आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे लिए x1 y1 हो जाएगा एंड सेकंड पॉइंट x2 y2। AB की लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिंपलीफाई करते हैं। तो x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y2 है 1 एंड माइनस y1 इज 5 होल स्क्वायर का अंडर। ये भी की लेंथ होगी 3 प्लस 3 6 स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 5 दैट इज -4 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 36 एंड 4 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज 16। तो 36 एंड 16 दोनों को प्लस करना है 52 दैट इज रूट 52 हो जाएगा। नाउ BC आइडेंटिफाई करना है। तो BC के लिए B हमने x2 y2 लिया है तो इसको x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं। सो
ये हो जाएगा हमारे लिए x2 y2 एंड x1 y1 दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी। अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस दैट इज y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे दैट इज 3 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 9 एंड 4 इज 13 सो दैट वुड बी रूट 13। तो BC की लेंथ हमारे पास हो गई रूट 13। नेक्स्ट CD आइडेंटिफाई कर रहे हैं x1 y1 ये इसको x2 y2 कंसीडर करते हैं x2 y2 सो y2 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के रूट के फॉर्मूले से दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। तो x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस इट वुड बी y2 माइनस y1 तो माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज माइनस 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 7 स्क्वायर 49 49 प्लस 1 50 दैट इज एंड नेक्स्ट DA हमें D और A पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। x2 y2 ये x1 y1 ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 1 माइनस दैट इज माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट मींस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है। तो दैट वुड बी 2 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 एंड प्लस 1 स्क्वायर इज 1 4 प्लस 1 5 रूट 5। एक्चुअली इसमें चार साइड्स हैं AB BC CD एंड DE। इन चारों ही साइड्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं है, सब अलग अलग मेजरमेंट की हैं। ना तो अपोजिट साइड्स बराबर हैं और ना ही चारों साइड्स बराबर हैं। इट मींस कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेटल नहीं बनेगा। इसलिए हमसे जो कहा गया था इफ एनी अगर कोई बनता हो तो यहाँ कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेटल हमारा नहीं बन रहा है इसलिए उसका टाइप नहीं बताया जा सकता। सो सेकंड क्वेश्चन में नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म। ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल इसमें नहीं बना है, ठीक है। इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल का टाइप यहाँ नहीं बता पाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, चारों साइड्स में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ नहीं बनता है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 में चारों पॉइंट्स हमें दिए 4,5 7,6 4,3 एंड 1,2। इन चारों पॉइंट से कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है ये चेक करना। चलिए ट्राई करते हैं। तो चारों पॉइंट्स को हमने क्वाड्रिलेटरल के चारों एंड पॉइंट्स साइक्लिक ऑर्डर में कंसीडर किया A B C D। अब एक एक करके चारों लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, चारों साइड्स की लेंथ को। AB की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉइंट को x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं, x1 y1 एंड x2 y2। AB x2 minus x1 that is 7 minus 4 whole square plus y2 minus y1 6 minus 5 whole square का अंडर रूट करेंगे। 7 minus 4 3 square and plus 6 minus 5 1 square। 3 square is 9 1 square is 1 9 plus 1 10 that means root 10। तो AB की लेंथ हो गई root 10। अब हमें निकालना है BC। तो BC हम x2 y2 इसको ले चुके हैं, इसे ले लेते हैं x1 y1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो x2 minus x1 that is 7 minus 4 whole square and plus y2 minus y1 that is 6 minus 3 whole square का स्क्वायर रूट करना है। 7 minus 4 is 3 square 6 minus 3 is 3 square 3 square 9 and 9 18 रूट 18 हो जाएगा। CD की लेंथ आइडेंटिफाई करनी, ये x1 y1 है, इसको x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं x2 y2। तो x2 minus x1 that is 1 minus 4 whole square and plus y2 minus y1 that is 2 minus 3 whole square का स्क्वायर रूट करना है। 1 minus 4 minus 3 square and plus 2 minus 3 minus 1 square। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9 1 स्क्वायर 1 9 plus 1 10 रूट 10 हो जाएगा। नेक्स्ट DA की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है DA। तो इसमें से एक x1 y1 और एक x2 y2 ऑलरेडी है। नाउ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर से दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो x2 minus x1 that is 1 minus 4 whole square plus y2 minus y1 2 minus 5 whole square का स्क्वायर रूट करना है। तो it would be 1 minus 4 minus 3 square and plus 2 minus 5 that is minus 3 whole square। अगेन नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव। 3 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर 9 9 plus 9 18 रूट 18।
हम यहाँ देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स AB एंड CD की लेंथ आपस में बराबर है, BC और DA की लेंथ आपस में बराबर है, BC और DA इनकी लेंथ आपस में बराबर, दैट मींस अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होगी। तो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा फिगर या तो रेक्टेंगल होगा या फिर वो पैरेललोग्राम होगा। अब रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कौन सा फिगर है, इसके लिए हम लेंथ ऑफ डायगोनल्स को आइडेंटिफाई करें। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो डायगोनल हमारे पास है AC एंड BD। चलिए पहले AC आइडेंटिफाई करते हैं। AC की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको x1 y1 तो इसे x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं, x2 y2। तो x2 minus x1 that is 4 minus 4 whole square प्लस y2 minus y1 तो 3 minus 5 whole square का अंडर रूट करते हैं, that is 4 minus 4 0 प्लस 3 minus 5 that is minus 2 का whole square। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 सो रूट 4। इट मींस AC डायगोनल की लेंथ आती है रूट 4। अब निकालते हैं डायगोनल BD की लेंथ को। तो BD डायगोनल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। BD की लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए एक x1 y1 और एक x2 y2 ले लेते हैं। तो लेट ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। तो x2 minus x1 that is 1 minus 7 whole square प्लस y2 minus y1 2 minus 6 whole square का अंडर रूट करना है, that is minus 6 square and plus minus 4 square। 6 square 36 and 4 square 16। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो 16 एंड 36 दोनों को प्लस करना है, 52 रूट 52। डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं आई, BD इज नॉट इक्वल टू AC। अपोजिट साइड्स बराबर लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं है। अगर डायगोनल्स बराबर होते तो रेक्टेंगल होता, डायगोनल्स बराबर नहीं है इसलिए ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। सो द फिगर इज पैरेललोग्राम।